Hello, my angels. Welcome back to my channel Tarot by Sakshi. I hope you all are doing good. And आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है हु विल यू मैरी, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड इसके ये जो आप रीडिंग है ये अकॉर्डिंग टू योर मून साइन है, तो इसके लिए आपको अपना मून साइन पता होना चाहिए एंड गेट टू नो योर मून साइन एंड चूज़ वट एवर पाइल इज़ देयर फॉर यू। और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता है तो आई एम एडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक ऐड किया है, उसमें आप अपनी डिटेल डालिए, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ एंड प्लेस एंड सबमिट दैट डिटेल, तो आपको आपका मून साइन पता चल जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं व्हाट इज़ देयर फॉर द पाइल नंबर 1। लेट्स गो। नंबर 1, तो अगर आपका मून साइन कैंसर, सजिटेरियस, स्पाइसेस में है एंड लियो, तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। So let's see what's there for you. Who will be your future spouse? First and foremost, these are the cards for your future spouse and let's see. So मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके स्पाउस होंगे, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर ट्रैवलर काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, जिनको ट्रैवल करना, बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। इनका किसी तरीके का ट्रैवल प्रोफेशन हो सकता है, या हो सकता है कि ट्रैवलिंग के थ्रू ही आप इस पर्सन से मिलो। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं एंड इट इज़ शोइंग दैट आप में से कोई एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन्स को मिलने जाएगा ट्रैवल करके, या वो आपके पास आएंगे या आप उनके पास जाएंगे। हो सकता है आप लोग सेम सिटी से ना हों, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर से आप लोग बिलोंग करते हों एंड एक तरीके से एफर्ट लगेगा आप दोनों को मिलने के लिए। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आई सी एन ऑनलाइन एनर्जी ऑल्सो, जहाँ पे आप ऑनलाइन इस पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं। सो जो भी आपके स्पाउस हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल राउंडेड पर्सन है, इनको ट्रैवलिंग पसंद है और बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन है। जो भी इनके मन में आता है उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना, क्लियरली एक्सप्रेस करना इस पर्सन की फोटे है। कह सकते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्वीट टॉकर है, बहुत रोमांटिक है, इनकी बातें बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएंगी। जिस तरह से ये बात करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं दिस पर्सन हैज़ अ वेरी चार्मिंग काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। अगर ये लड़का है, लड़की है, जो भी है, लोग इनको पसंद करेंगे। जहाँ पे ये जाएंगे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अपनी तरफ ये लेंगे। अगर ये लड़की है तो दिस गर्ल इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल एंड समवन जो कन्वेंशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और अगर ये मैन है, आदमी है, तो भी बहुत ज़्यादा कन्वेंशनली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या अटेंशन लोगों का। ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार कार्ड है जो दिखाता है कि ये पर्सन जो भी काम करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में इनका महारत हासिल है। मतलब लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं अपने काम की वजह से। इनकी पर्सनालिटी, इनकी ऑरा इज़ लाइक अ सेलिब्रिटी, लाइक समवन जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो। ज़रूरी नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट बीइंग अ एंटरटेनर और कोई सेलिब्रिटी लाइक फेमस सेलिब्रिटी, नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ये पर्सन जहाँ पे भी काम करते हैं, जहाँ भी ये दोस्तों के बीच में रहते हैं, जहाँ भी जिस भी कम्युनिटी में है ये पर्सन, उस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। और स्टार कार्ड ऑल्सो शोज़ कि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी इनकी रहेगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड नर्चरिंग टाइप पर्सनैलिटी साबित होंगे ये पर्सन। बिकॉज स्टार कार्ड में जो वाटर है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इट शोज़ दैट देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इमोशनल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में, जो इस रिलेशनशिप को बहुत आगे ले जाएगा। एंड स्टार कार्ड के नीचे ही द लवर्स कार्ड है, तो डेफिनेटली इट शोज़ कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का होगा। एंड एनीवेज दिस पर्सन हैज़ अ वेरी रोमांटिक साइड एंड वेरी स्वीट एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी जो आपको अट्रैक्ट करेगी। और एक तरीके से एक सोलमेट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आप लोग का हो सकता है, अ सोलमेट, अ ट्विन फ्लेम, अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। तो अगर आप अपने स्पाउस से भी नहीं मिले हैं और आपको लगता है आप अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, तो मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डिवाइन एंड द डिवाइन इंटरवेंशन। जिस तरीके से गॉड आपको इस पर्सन से मिलाएंगे वो अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा मिराक्युलस सिचुएशन होगी एंड इसके लिए आपको कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ही होंगी। सो जो भी आपके स्पाउस रहेंगे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव रहेंगे। इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि ये, इनकी पर्सनालिटी एक एक्सट्रोवर्ट की पर्सनालिटी है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, करिज्मेटिक है एंड जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट towards life, towards the work that this person does.
अपने काम को लेके एक अलग तरीके का पैशन होगा इस पर्सन का, आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। एंड ये जो रिलेशनशिप होगा इसमें बहुत ज़्यादा स्पार्क, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए प्योर लव एंड इमोशन एंड बहुत सोलमेट काइंड ऑफ एन एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग अभी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका या आपके स्पाउस का कोई पास्ट में डिफ़िकल्ट हार्ट एक रहा हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है ये, कि आप लोग थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं, थोड़े से हर्ट हैं सिचुएशंस को लेके, एंड यू आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स न्यू लव एंड न्यू लव एनर्जी। तो आपको मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जस्ट टेक टाइम टू हील एंड टू रिजुविनेट द पास्ट एंड forget about the past and move on in your life, because this is something very beautiful जो आपकी लाइफ में आ रहा है। इट्स गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट मुझे ज़्यादा टाइम भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। टाइम फ्रेम इज़ ऑल्सो, आई एम नॉट डिस्कसिंग द टाइम फ्रेम हियर, बट इट इज़ प्रिटी अर्ली ऑन की एनर्जी है। सो ये जो भी होगा आप बस इसको ईश्वर के और अपने गॉड के हाथों में छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए। इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। एंड यहाँ पे अगेन द चैरियट कार्ड शोज़ कि ये जो पर्सन है ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। एंड चैरियट कार्ड ऑल्सो शोज़ कि आप लोगों की पर्सनालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हो और आपके स्पाउस थोड़े एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा ओपन अप होने में टाइम लगाते हो, बट जो भी आपके स्पाउस हैं इनको ज़्यादा वक्त नहीं लगता है लोगों के साथ मिक्सअप होने में, मिंगल अप करने में। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो सैडनेस और नेगेटिविटी की एनर्जी है, वो आपकी तरफ से है। आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो या थोड़े से नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो, थोड़ा सा पेशेंस आपका कम हो रहा है। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जस्ट डोंट लूज़ होप एंड इट इज़ गोइंग टू कम टू यू। या सो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने स्पाउस को जानते हो और अभी किसी तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है या कन्फ्यूजन है माइंड में, तो वो चीज़ें भी दूर हो जाएंगी। इट्स गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम बोथ द साइड। एंड अनदर थिंग जो आपके स्पाउस के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग है कि ये पर्सन थोड़ा सा डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूज रहता है सिचुएशंस को लेके कि मैं इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ। तो वो थोड़ी मेंटल क्लैरिटी की इनको ज़रूरत है, जो विथ टाइम विथ एक्सपीरियंस ये पर्सन के अंदर आएगा। बट है थोड़ा सा कंफ्यूज एंड एनर्जी है इस पर्सन की। एंड ये जो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी आ रही है वो आपकी तरफ से आ रही है, तो आपको थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा अपने सिचुएशन के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। एंड थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन प्लेस फॉर यू। दिस पर्सन जो भी आपके स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा जस्टिस विद द जस्टिस कार्ड इट शोज़, ये कार्ड ही बताता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेयर माइंडेड है एंड इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी एफर्ट एंड टाइम ये अपने पर्सन को दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो उनको भी उस तरीके से वो रिटर्न में चाहिए। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनके साथ उतना ही कोऑपरेट करें, उतना ही एक्सप्रेस करें जितना ये पर्सन आपके लिए एक्सप्रेसिव है एंड थॉटफुल है। एंड अगेन विद द ट्रैवल कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि ये जो पर्सन है किसी तरह के ट्रैवल प्रोफेशन में हो सकते हैं, लाइक आर्मी, नेवी, किस तरह का बिज़नेस हो सकता है इनका जो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइन, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी के तरीके के काम में हो ये पर्सन। किस तरह के लीगल प्रोफेशन में भी ये पर्सन हो सकते हैं, किसी पुलिस, आर्मी, लीगल एंड थोड़े क्रिएटिव भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के केसेस में ये पर्सन क्रिएटिव भी कहीं काम कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इंटरनेट, ऑनलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कोई ऑनलाइन काम ये पर्सन करते हों। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत माइनॉरिटी टाइप ऑफ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं जो किसी तरह से सोशल मीडिया में काम करते हों। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में एक तरीके से वेल नोन है, उनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो भी इस पर्सन के साथ मुझे नज़र आता है। एंड डेफिनेटली आप इस पर्सन से ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ट्रैवल के थ्रू मिल सकते हो, या किसी ऐसे सिचुएशन में आप इस पर्सन से मिल सकते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ देयर फॉर यू नेक्स्ट। तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम लाइक अ ब्राइट लाइट इनटू योर लाइफ एंड बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में रोशनी बिखेरेंगे ये पर्सन, बहुत स्पार्क रहेगा आपकी रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रोमांस है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिवनेस है एंड बहुत ज़्यादा पैशन है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो अगर आप इस वक्त थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं तो जस्ट
स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। एंड मैं आपको यहाँ पे कुछ साइन बता देती हूँ जो आपके पर्सन के सन, मून, राइजिंग या वीनस में हो सकते हैं। इन 4 जगह पे हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में। आई थिंक स्कॉर्पियो इज़ देयर एंड जेमिना इज़ देयर। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसेरियन एनर्जी है बहुत ज़्यादा। लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस भी हो सकते हैं एंड अगेन लिब्रा एंड कुछ लोगों के लिए टॉरस भी हो सकते हैं ये पर्सन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी है। ऑन द होल सारे ही साइन हैं, बट मेजरली मुझे स्कॉर्पियो, जेमिनाई की वाइब है, कैंसर की वाइब है एंड लिब्रा की वाइब है एंड पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। सो दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड डू लेट मी नो कि अगर आपसे किसी तरीके से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल एंड just follow me on my Instagram as well, and I'll see you next time for another reading, and do subscribe to my channel for any new readings. Thank you so much. हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपका मून साइन एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड लिब्रा में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो दीज आर द कार्ड्स जो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स सी ऑल दीज कार्ड्स हियर एंड सो पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके स्पाउस हैं, दिस पर्सन इज़ अ वेरी काम एंड कलेक्टेड पर्सन, जिसको बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन कह सकते हैं। आई डोंट थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी है, एक एम्बीवर्ट है जो अपना टाइम लेते हैं चीज़ों को समझने में, एक्सप्रेस करने में। और डेफिनेटली ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो इस पर्टिकुलर स्टेज में ये काफ़ी कंटेंट है अपनी लाइफ से। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी ब्रेव हार्टेड। विद द स्ट्रेंथ कार्ड इट शोज़ कि ये पर्सन मेंटली एंड फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके हैं। इसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से आपको बाहर से थोड़े से स्ट्रिक्ट एंड फर्म दिखेंगे, बट ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, लाइक अ टाइगर। एंड इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एनिमल लवर मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे एनर्जेटिकली। इनको एनिमल्स को फीड करना, उनको हेल्प करना किसी तरीके के एनिमल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो सकते हैं ये पर्सन, या खुद एक तरीके से एनिमल कम्युनिकेटर, या एनिमल के साथ इनका बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप हो सकता है। काफ़ी अबंडेंट पर्सन है, अपनी लाइफ में मनी को इम्पोर्टेंस देते हैं, पर साथ ही साथ अपना जो एक पर्सनल स्पेस है उसको भी इंजॉय करते हैं ये पर्सन। एंड ये पर्सन किसी तरह के कोलैबोरेटिव वर्क में काम कर सकते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हों। हो सकता है ये अपना फैमिली बिजनेस संभालते हो, या अपने दोस्तों के साथ किसी तरीके का कोलैबोरेशन बिजनेस या कोलैबोरेटिव काम ये करते हों। डेफिनेटली इनके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, और इनको अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और जो उनके फ्रेंड्स हैं वो डेफिनेटली इनकी लाइफ को इन एंड आउट अच्छी तरीके से जानते होंगे, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सन है एंड उनको अपने बारे में शेयर करना पसंद है, और दूसरों के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है इस पर्सन को। विद द पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी है इस पर्सन की। तो फर्स्ट टाइम देखने में आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो सकते हैं, बट हाँ आपके साथ डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इनकी एक डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी बाहर आती है जो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। विद द 9 ऑफ कप्स, तो जो एक विश फुलफिलमेंट टाइप ऑफ एनर्जी है। तो आप जैसा अपने पर्सन के बारे में इमेजिन करते हैं, या जिस पर्सन को आप इमेजिन करते हैं एज अ स्पाउस, डेफिनेटली ये वही पर्सन है। और ये पर्सन आपके लिए भी एक विश फुलफिलमेंट की तरह होंगे। जितना आपने वेट किया, आपने इंतज़ार किया है, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ का फल मिलेगा, और ये पर्सन खरे उतरेंगे आप जिस तरीके का सोचते हैं, जिस तरीके का माइंडसेट आपका अपने पर्सन को लेकर है। आपके जो भी पर्सन है, जो भी स्पाउस हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बहुत कंटेंट है अपनी लाइफ में। जो भी ये कर रहे हैं उससे खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और बहुत खुशियाँ बिखेरने वाले पर्सन हैं ये। विद द 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को गिफ्ट गिविंग, शोइंग इमोशंस आर जस्ट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटीज़। तो ये मुझे नज़र आता है, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप यहाँ पे प्रॉस्पर होते हुए दिख रहा है।
इन सब चीज़ों के साथ साथ इस पर्सन की जो अनदर थिंग स्ट्राइकिंग थिंग अबाउट हिज और हर पर्सनैलिटी, इसकी ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और साथ ही साथ अपने नॉलेज को बांटने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर लोग इनसे हेल्प मांगेंगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं एंड हमेशा ट्राई करते हैं कि लोगों को मदद करें, उनको हेल्प करें। किसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए तो इस पर्सन के पास हमेशा रहती है। बहुत ज़्यादा वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन ये हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड भी हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन रिलीजियस होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल यूनिवर्स इन सब चीज़ों में बिलीव करते हों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हों, ऐसा भी हो सकता है। इस पर्सन को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। हो सकता है बुक्स रीडिंग का इन्हें शौक़ हो, इनका कोई कलेक्शन हो बुक्स का। बहुत ज़्यादा फ्री टाइम में अपने आप को रीडिंग में इंडल्ज करना पसंद करते हैं। लोगों के साथ बाहर जाना पसंद करते हैं, जो इनकी क्लोज़ फ्रेंड ऑफ क्लोज निटेड सर्कल ऑफ पीपल हैं उनके साथ बाहर जाना पसंद करते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, या ऑनलाइन ट्रैवल इस पर्सन को एस्पायर करते हो बाहर जाने के लिए, बाहर कंट्री में सेटल डाउन होने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। या आप इस पर्सन को ट्रैवल के दौरान मिलो, इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। डेफिनेटली इस पर्सन को ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, डिफरेंट कंट्रीज़ का फूड ट्राई करना, ट्रैवल करना इस पर्सन की एक तरीके से पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन किस तरह के वेटनरी डॉक्टर या किस तरह के हीलर या साइकिक टैरो रीडर भी हो सकते हैं, किस तरह के साइकोलॉजिस्ट, कोई टीचर, कोई कंसल्टेंट, कोई काउंसलर भी हो सकते हैं ये पर्सन, या डेफिनेटली इस तरह के किसी बिज़नेस में काम करते हों या किस तरह के ट्रैवलिंग प्रोफेशन में भी ये पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, जो भी चाहते हैं उसको प्रिसाइजली एक्सप्रेस करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत क्लियरली रखते हैं। बाहर से दिखने में इस पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत मेच्योर टाइप एनर्जी इस पर्सन की है, बट अंदर से एक चाइल्डिश एनर्जी भी है जो टाइम टू टाइम वो आपको दिखाएंगे, बिकॉज वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है एनर्जेटिकली कि आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कंफर्ट के बेसिस में बिल्ट होगा। आप इस पर्सन के साथ ऐसे रहेंगे जैसा कि यू नो दिस पर्सन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट होगा आप लोग के रिलेशनशिप में, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, बहुत ब्यूटीफुली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, प्रॉस्पर होगा एंड डेफिनेटली आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल एनर्जी हियर। आपके जो स्पाउस हैं वो कभी कभी थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन को लेके ओवरबोर्ड चले जाते हैं, मतलब कई बार उनके जो वर्ड्स हैं वो दूसरों को हर्ट कर देते हैं, बिकॉज जब काम की बात आती है तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं ये पर्सन, तो कई बार वो थोड़ा सा इमोशंस को साइड में रख लेते हैं एंड प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, बहुत एनालिटिकली काम करना चाहते हैं, तो कई बार वो चीज़ें दूसरों को हर्ट कर देती हैं, तो कई बार ये सोचते नहीं हैं बात करने से पहले। ये मुझे इनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट नज़र आता है। पर बहुत ज़्यादा पेशेंट पर्सन है, अपना काम टाइम पे करते हैं, जो भी चाहते हैं उसको टाइम पे करते हैं और वेट करते हैं कि इसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते, टाइम लेते हैं डिसीजंस को लेने में। एंड व्हेन इट कम्स टू 4 ऑफ वॉन्ड, ये तो मैरिज कार्ड होता है, तो इस पर्सन का डेफिनेटली वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, चाहते हैं कि खुद की फैमिली हो, खुद का घर हो, बच्चे हों, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा हस्बैंड ऑफ वाइफ मटीरियल टाइप पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, और बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को किसी तरह के फैमिली ओकेजन में, वेडिंग में या सोशली आप इस पर्सन से मिल सकते हो किसी ओकेजन में। और इस पर्सन का एक अच्छा खासा वेल सेटल फैमिली से ये पर्सन बिलोंग करते होंगे। ये पर्सन का खुद का एक घर भी हो सकता है, एक बड़ा मैंशन हो सकता है। पैसों की कोई कमी नहीं रहने वाली इस पर्सन की लाइफ में, बिकॉज ये पर्सन हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी हैं, जानते हैं किस तरीके से मनी को सेव करना है, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना है व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी ऑन सर्टन थिंग्स एंड देन ऑल्सो सेविंग इट फॉर सर्टन थिंग्स। तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा पेरेंटल टाइप ऑफ एनर्जी है। तो ये चाहेंगे कि इनकी खुद की एक फैमिली हो, बच्चे हों, और एनिमल्स को फीड करना, लोगों को हेल्प करना इस पर्सन की वेरी केयरिंग एंड वेरी हेल्पफुल काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी इस पर्सन की है। सो कुछ लोगों के केसेस में ये पर्सन लॉ से भी जुड़े हो सकते हैं, इस तरह के टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में ये पर्सन काम कर सकते हैं, कोई फैमिली बिजनेस में ये पर्सन हो सकते हैं। एंड बहुत जो भी है, ये पर्सन की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, इनकी लाइफ में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी, कभी कुछ चीज़ों की तकलीफ़ नहीं होगी, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, तो ये आसानी से चीज़ों से बाहर निकल आते हैं। तो ये इनका पर्सनालिटी टाइप है।
कुछ साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इस पर्सन के, हो सकते हैं सन मून राइजिंग वीनस में, वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है अगेन, एंड लियो हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एंड दीज आर जस्ट एनर्जीज एंड साइन जो इनकी सन मून राइजिंग में हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू फील अबाउट दिस रीडिंग। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं एंड ये रेजोनेट हुआ है तो डू लेट मी नो, and I'll see you next time for another reading. Thank you so much. Please like and share and subscribe to my channel and support my channel so that I can make more videos like this. And I'll see you next time for another reading. Thank you so much. Pile number 2. Pile number 3. So this reading is for people जिनका moon sign है Virgo, Capricorn, Scorpio and Aquarius sign में. So let's see आपके future spouse की personality characteristic क्या आता है आपके pile में. So yeah, these are the cards here. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके स्पाउस हैं, आप में से बहुत लोग इस पर्सन को जानते हो, एंड कुछ केसेस में मुझे रिकन्सिलिएशन की भी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है कि अभी कम्युनिकेशन आपका इस पर्सन से नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से आप इस पर्सन से अभी बात नहीं कर रहे हो, या कोई नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, या टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो डेफिनेटली आई सी अ रिकन्सिलिएशन, एंड कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ नेगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में रही होगी जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है। बट जो भी आपके पर्सन हैं वो भी इस पे वर्क करना चाहते हैं और आप भी इस पे वर्क करना चाहते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन। आई एम नॉट गिविंग यू द टाइम फ्रेम, बट इट इज़ गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और जो लोग अपने स्पाउस को नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं आगे बताती हूँ, बिकॉज नॉट एवरी वन नो कि मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप में से कुछ लोग जानते हो अपने स्पाउस को, कुछ लोग नहीं जानते हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ऐसा लगता है जो भी ये पर्सन है ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी इस पर्सन की है। ये पर्सन थोड़े से कॉम्पिटिटिव हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, एंड थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव भी ये पर्सन हो सकते हैं। जो भी इनके दिल में आता है ये वो चीज़ करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। एंड इनको पसंद है अपनी तरीके से चीज़ों को करना, एंड थोड़े से एक तरीके से बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है इस पर्सन की। विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स ये जो भी करते हैं बिल्कुल अपने इंस्टेंट के बेसिस में करते हैं, और फिर इन्हें दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानने का कई बार ये इग्नोर कर देते हैं दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये इनका एक शैडो एस्पेक्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम इट दिस पर्सन इज़ अ वेरी पेरेंटिंग काइंड ऑफ एनर्जी। विद द एम्प्रेस कार्ड इट शोज़ कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सन है। आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, एक पेरेंट की तरह। एक मदर जिस तरीके से अपने बच्चे को नर्चर करती है उसी तरीके से ये आपके लिए भी फील करेंगे। इस पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट का ये पार्ट है कि ये पर्सन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा केयरिंग है। जिनको भी ये प्यार करते हैं उनको बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं बच्चे की तरह। इस पर्सन को बाहर जाना, पार्टी करना, लोग सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। एंड थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन टॉक्सिसिटी की तरफ जाते हैं, मतलब कि विद द डेविल कार्ड इट शोज़ कि ये पर्सन कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं या थोड़े से एडिक्टिव हैं किसी चीज़ों को लेके। तो इसकी वजह से कभी कभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इनके लोगों के साथ या आपके साथ भी। तो उस चीज़ पे इस पर्सन को वर्क करने की ज़रूरत है कि ये थोड़ा सा एक्सट्रीम में कर देते हैं चीज़ों को। बहुत ज़्यादा एडिक्टिव पर्सनालिटी है, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, एंड आपको लेके भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड पैशनेट रहेंगे। इस पर्सन को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपसे। लाइक इफ़ यू आर गोइंग आउट दिस पर्सन वांट्स टू नो कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। मतलब एक तरीके से आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट कई बार वो थोड़ा सा एक्सट्रीम में चला जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम इट ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके रोमांटिक, बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी रहेगी इस पर्सन की। बाहर से देखने में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि ये पर्सन इतना ज़्यादा रोमांटिक टाइप है, बट दिस पर्सन इज़ अंदर से बहुत ज़्यादा स्वीट एंड बहुत केयरिंग पर्सनालिटी है इस पर्सन की। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है इस पर्सन की। जहाँ भी जाते हैं डेफिनेटली वो अट्रैक्शन अपनी तरफ ले लेते हैं, बिकॉज जो भी ये लड़का है या लड़की है बहुत ज़्यादा कन्वेंशनली ब्यूटीफुल है। जैसा पाइल नंबर 1 में भी ये सिमिलर एनर्जी आई थी, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इट्स अ गर्ल,
शी इज़ वेरी प्रिटी, एंड इफ़ इट्स अ गाय वेरी वेरी हैंडसम, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये पर्सन की तरफ आता होगा बिकॉज ऑफ द फिज़िकल अपीयरेंस इस पर्सन का। या पर इसके साथ ही ये पर्सन थोड़े ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्ड वर्क करते हैं, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एंड इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इनके पास चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, इनको इन लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज थोड़ी सी चार्मिंग पर्सनालिटी है इस पर्सन की। तो इनके पास कभी भी ऑप्शंस की कमी नहीं रहेगी व्हेन इट कम्स टू पीपल लाइकिंग हिम और हर, और या तो काम को लेके भी इनके पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। और ये पर्सन थोड़े मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, इनको पसंद है लग्जरी में रहना, अच्छी चीज़ों को, अच्छा खाना खाना, अच्छी जगह पे जाना, अच्छी जगह ट्रैवल करना इस पर्सन का पर्सनालिटी टाइप है। डेफिनेटली मटेरियलिस्टिक है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, और काम इतना ज़्यादा करने की वजह से थोड़ा वर्कोहॉलिक एनर्जी है, अपने हेल्थ पे थोड़ा कम ध्यान देना एंड काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ये थोड़ा सा इनका एक शैडो एस्पेक्ट है। बट इस पर्सन की एक चीज़ और है कि टाइम टू टाइम इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि जब ये बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड विद वर्क हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं चीज़ों को लेके, थोड़ा सा जब इनको अपना अलोन टाइम भी चाहिए होता है, तो उस वक्त ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनको अकेला रहने दें, इनको अपना स्पेस दें थोड़ा सा। तो इनको थोड़ा टाइम टू टाइम अकेले रहना, स्पेस आउट होना पसंद है। हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आप इस पर्सन से बात कर रहे हैं एंड देन इस पर्सन स्टॉप लाइक कॉलिंग यू, और थोड़े दिन बात नहीं करेंगे। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते या डोंट केयर फॉर यू। इसका मतलब ये है कि पर्सन को अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करने का थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है, थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। तो इस वजह से ये पर्सन कभी कभी अलग रहना पसंद करते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा मेच्योर एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, अगर लड़की है तो भी हो सकता है 1-2 साल आपसे एज में बड़ी हों, या अगर सेम एज भी है तो इनका जो पर्सनालिटी टाइप ऐसा है कि इनको दूसरों की केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने आप को थोड़ा सा फादरली मदरली टाइप दिखाते हैं, तो ये हो सकता है कि एज में बड़े हों या बहुत मेच्योर टाइप एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। जो भी है ये पर्सन, आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगा, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा एक दूसरे को लेके। बट व्हेन इट कम्स टू सीरियसनेस एंड गेटिंग मैरिड, इट इज़ गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। विद द नाइट ऑफ कप्स ये थोड़ा स्लो चलेगा रिलेशनशिप, बट इसमें बहुत ज़्यादा प्यार और पैशन रहेगा, जिसकी वजह से आप लोग डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन। बट इस पर्सन को थोड़ा बहुत अपना टाइम चाहिए होता है टू थिंक एंड टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज और हर सेल्फ। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी क्रिएटिव फील्ड में भी काम कर सकते हैं, किसी क्रिएटिव एंडेवर में ये पर्सन हो सकते हैं, कोई गारमेंट या क्लोथिंग बिजनेस में ये पर्सन काम कर सकते हैं, इनका खुद का क्लोथिंग स्टोर हो, डिज़ाइनर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो अगर लड़की है तो। एंड किस तरह के आर्टिस्टिक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। लॉ मेकर भी ये पर्सन हो सकते हैं, लॉ पुलिस आर्मी से भी ये पर्सन हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए अपना खुद का भी बिज़नेस इस पर्सन का हो सकता है, या किसी जगह पे या लीडरशिप पोजीशन में काम करते हों, ऐसी भी एनर्जी है, किसी एमएनसी में कोई लीडरशिप पोजीशन में पर्सन हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हैंड्स का यूज़ करते होंगे, जो भी काम ये करते हैं, कोई आर्टिस्ट जैसा कि मैंने कहा हो सकते हैं, क्राफ्ट्समैन, पेंटर, राइटर, एंड जो टाइम अपने लिए जिसको पर्सन को चाहिए होता है ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कर सकें, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इस पर्सन को क्लोथिंग का, कपड़े पहनने का बहुत शौक़ हो सकता है, इस पर्सन के पास बहुत अच्छा कलेक्शन होगा कपड़ों का, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। तो इसी वजह से लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं, बिकॉज ही और शी नोज़ कि कैसे ड्रेसअप करना है किस पर्टिकुलर ओकेजन में। इसकी वजह से लोग इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, डेफिनेटली बहुत अटेंशन ग्रैब करते हैं ये पर्सन। बट जैसा कि मैंने कहा, थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव भी हैं ये पर्सन। अगर आप इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे तो ये इनको गुस्सा आ जाता है, एंड ये फिर इग्नोर करते हैं दूसरे पर्सन को। तो ये इनका एक शैडो साइड है कि इनको थोड़ा सा दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहिए, बट दैट इज़ हिज पर्सनैलिटी और हर पर्सनैलिटी टाइप। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। या ओवरऑल इस पर्सन की पर्सनालिटी टाइप है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लीडरशिप स्किल है इस पर्सन के अंदर, बहुत केयरिंग और नर्चरिंग एनर्जी है, लाइक अ पेरेंट, वेरी रोमांटिक फ्रॉम द इनसाइड, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, लग्जरी पसंद है इस पर्सन को, बहुत पैशनेट है, आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड बहुत पैशनेट एनर्जी इनकी रहेगी।
ये हमेशा चाहेंगे कि आप इनकी नज़रों के सामने रहें एंड थोड़ा सा पॉजेसिवनेस इस पर्सन के अंदर हो सकती है। बहुत फेयर माइंडेड पर्सन है, इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है एंड वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी स्लो मूविंग एनर्जी व्हेन इट कम्स टू इनको थोड़ा जानने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज थोड़ी से लेयर आउट ऑफ लेयर टाइप ऑफ लाइक एन अनियन के अंदर जैसे लेयर होता है ना, एक के बाद एक लेयर खुलती है, वैसे आप इस पर्सन को जैसे जैसे जानोगे आपको वैसे वैसे इस पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट नज़र आएगा एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। बट द ओनली थिंग इज़ कि ये पर्सन थोड़े से एडिक्टिव है अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं एंड थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव हैं। इनके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, तो ये इस वजह से दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू कई बार नहीं सुनते हैं। दैट इज़ वन थिंग डेफिनेटली दैट ही और शी नीड्स टू वर्क ऑन। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ साइन जो इनके सन मून राइजिंग वीनस में हो सकते हैं, सो इट इज़ कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलमोस्ट सारे साइन हैं बट मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा एंड वर्गो है या एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 3। आपको आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर रीडिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।